दिन दोस्तों। 8 सीपीसी में बेसिक पे प्लस एमएसपी कितनी हो जाएगी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक की? सही फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा आपको मैं बता दूं कि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने OROP 3 में लागू होने से पहले एक चार्ट बनाया था जो कि सही निकला था कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर की जो बेसिक बताई थी OROP 3 में जो बढ़ी थी वो सही बताई थी। 8 सीपीसी पर भी वीडियो बनाए कि सही फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, 8 पे कमीशन में बेसिक पे कितनी हो जाएगी, एमएसपी कितनी हो जाएगी, उसके बारे में एक वीडियो बनाए। तो मैं बता दूं कि एक सटीक और सही आपको जानकारी इसमें दे रहा हूं मैं कि बेसिक पे और एमएसपी कितनी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में, क्योंकि कई लोगों के अलग अलग अनुमान हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर इतना मिलेगा, 3.83 मिलेगा, लेकिन सही और सटीक क्या रहेगी बेसिक पे एमएसपी 8वें वेतन आयोग में। तो आपको मैं सबसे पहले एक टेबल दिखाता हूं, उसके बाद एमएसपी के बारे में बताऊंगा कि एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में, सही फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। 8 सीपीसी में पेंशन और एरियर 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आपको इस टेबल के माध्यम से दे रहा हूं कि आपकी बेसिक पे कितनी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में, और 8वें वेतन आयोग में आपको जो एरियर मिलेगा कितने महीने का और कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक बताऊंगा, इसके बाद सिपाही से हवलदार तक के बारे में इसके बताऊंगा। तो नायब सूबेदार से लेकर 26 साल जो नायब सूबेदार सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनको बेसिक जो मिल रही है इस समय वो बेसिक पेंशन 26,900 रुपये प्लस उसमें DA 16,140 रुपये, यानी कि टोटल 7th पे कमीशन में 43,040 रुपये बेसिक प्लस DA मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग में 51,648 रुपये हो जाएगा, और ये जो बढ़ोतरी होगी 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको इतना मिलेगा, यानी कि 20% की बढ़ोतरी होगी। जो 7th पे कमीशन में जो टोटल पेंशन मिल रही है 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन हो जाएगी वो 8,608 रुपये, यानी कि 20% की बढ़ोतरी होगी। 4 महीने का 4 किस्तों में एरियर दिया जा सकता है, क्योंकि 20 से 24 महीने का एरियर आपको मिलेगा। जो 18 महीने का समय आयोग को दिया गया है उसके हिसाब से आपका जो 8th पे कमीशन है 2027 में लागू हो सकता है लास्ट में। तो उस हिसाब से जो एरियर बनेगा 2,14,000 रुपये के आसपास आपको 24 महीने का एरियर बनेगा। नायब सूबेदार 28 साल सर्विस करने वाले की बेसिक पे प्लस DA जो है वो 44,720 रुपये इस समय है, और 8वें वेतन आयोग में 53,664 रुपये, यानी कि 8,944 की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल जो एरियर बनेगा 2,23,000 रुपये एरियर टोटल बनेगा 24 महीने का। इसके बाद सूबेदार 28 साल सर्विस करने वाले की बेसिक 30,175 रुपये, DA 18,105, इसमें बढ़ोतरी होकर टोटल जो 9,665 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 57,936 रुपये बेसिक हो जाएगी सूबेदार 28 साल सर्विस करने वाले की। उस हिसाब से जो एरियर बनेगा 2,39,000 रुपये के आसपास बनेगा। सूबेदार 30 साल सर्विस करने वालों की जो बेसिक है वो DA के साथ में बेसिक पे जो है 7th पे कमीशन में 50,000 रुपये है, 50,400 पेंशन 60,480 रुपये हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में, यानी कि 10,080 रुपये की बढ़ोतरी होगी। एरियर बनेगा 2,51,000 रुपये का। सूबेदार मेजर की जो बेसिक हो जाएगी वो 55,320 से बढ़कर 66,384 रुपये हो जाएगी, यानी कि 11,064 का बढ़ोतरी होगी। 2,76,000 का एरियर बनेगा। ये सूबेदार मेजर की हो गई। अब इसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बता दूं कि बेसिक पे प्लस DA ऑनरी लेफ्टिनेंट की 32 साल सर्विस करने वाले की 68,200, ये बढ़कर 81,840 रुपये हो जाएगी, यानी कि 13,640 की बढ़ोतरी होगी। टोटल जो एरियर बनेगा 3,40,000 का। इसी तरह ऑनरी कैप्टन की 74,080 बेसिक है, ये बढ़कर हो जाएगी 88,996 रुपये, यानी कि 14,816 रुपये की बढ़ोतरी होगी 8 सीपीसी में। 3,70,000 रुपये का एरियर बनेगा। ये 8वें वेतन आयोग में इतना एरियर बन सकता है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं जो सिपाही से लेकर हवलदार तक के हैं उनको क्या इसमें फ़ायदा मिलेगा, सिपाही से हवलदार को क्या एरियर और क्या बेसिक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं सिपाही रैंक की
बेसिक कितनी हो जाएगी, तो सिपाही 17 साल सर्विस करते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको 22,476 बेसिक मिल रही है, यानी कि डीए मिलाकर 35,962 रुपये 7 सीपीसी में है। ये 8वें वेतन आयोग में 43,154 रुपये हो जाएगी 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। 7,192 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी कि एरियर जो बनेगा 24 महीने का वो 1,79,000 रुपये एरियर बनेगा। सिपाही 20 साल सर्विस जो करते हैं, एयरफोर्स के हों या कोई ट्रेडमैन हो, उनके लिए जो बता दें 47,353 बेसिक हो जाएगी। 7,892 रुपये की बढ़ोतरी होगी, 1,97,000 रुपये एरियर बनेगा। इसी तरह से नायक 16 साल सर्विस करने वाले की बेसिक प्लस डीए जो है 33,240 रुपये है, ये बढ़कर 39,888 रुपये बेसिक हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर 1.91 लगकर, यानी कि जो बढ़ोतरी होगी 6,648 रुपये की होगी, 1,66,000 के आसपास एरियर बनेगा। नायक 22 साल सर्विस करने वाले की बेसिक 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी 45,504 रुपये, 7,584 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 1,89,000 रुपये का एरियर मिलेगा। इसी तरह से हवलदार 17 साल सर्विस करने वाले की बेसिक 34,720 रुपये बेसिक प्लस डीए है, वो बढ़कर 41,664 रुपये हो जाएगा, यानी 6,944 की बढ़ोतरी होगी, 1,73,000 का एरियर बनेगा। वहीं हवलदार 24 साल सर्विस करने वाले की 41,188 रुपये डीए बेसिक इस समय है पेंशन, वो बढ़कर जो पेंशन हो जाएगी वो 49,416 रुपये, यानी कि 8,236 की बढ़ोतरी होगी, 2,05,000 का एरियर बनेगा। लेकिन इसमें आपका डीए के साथ में जो एमएसपी है, डीए शून्य कर दिया जाएगा। एमएसपी कितनी बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग में, तो जो पेंशन होल्डर हैं उनकी एमएसपी आपकी बेसिक पेंशन में ऑलरेडी जुड़ी होती है, तो जो भी बेसिक पेंशन आपकी बढ़ेगी उसमें एमएसपी लग कर ही रहती है, इसलिए आपकी अलग से एमएसपी नहीं रहेगी। जो सर्विस कर रहे हैं उनको एमएसपी मिलेगी। उनको एमएसपी कितनी मिलेगी, तो उसके बारे में भी आपको एक सटीक जानकारी, एक सटीक आंकड़ा दे देता हूं कि एमएसपी में कितना बदलाव होगा और एमएसपी कितनी बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे जो बढ़ेगा, जो फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे में लगेगा वही फिटमेंट फैक्टर एमएसपी में लगेगा। तो दो अनुमान हैं, एक तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.91 या 92 के आसपास मिनिमम रह सकता है, और जो मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है 2.28 दिया जा सकता है, ये भी संभावना पूरी बन रही है। तो प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन में आपकी एमएसपी कितनी हो जाएगी, सिपाही नायक हवलदार 5200 रुपये इस समय एमएसपी उन्हें मिल रही है, तो 5200 रुपये से बढ़कर ये 11,900 रुपये हो जाएगी। ये अनुमान है 8th पे कमीशन में। और इसके साथ में जो नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर तक हैं उनको भी 11,900 रुपये की एमएसपी मिल सकती है 8वें वेतन आयोग में। वहीं ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की एमएसपी 15,500 इस समय मिल रही है 7th पे कमीशन में। 8th पे कमीशन में ये 35,000 रुपये तक हो सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर मैक्सिमम दिया जाता है। लेकिन मिनिमम भी फिटमेंट फैक्टर अगर दिया जाता है तो एमएसपी जो होगी वो कितनी हो सकती है, तो आपको बता दूं कि बेसिक पे मिनिमम अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 20,000 जिसकी बेसिक है उनको 20,000 बेसिक वालों को डीए 60% 12,000 रुपये हो जाता है, टोटल 32,000 रुपये है। लेकिन 8th पे कमीशन में ये 36,800 तक हो सकती है 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। एमएसपी में भी इतनी बढ़ोतरी हो सकती है 1.91 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। अगर देखें तो एमएसपी में जो बढ़ोतरी होगी वो 5200 रुपये से बढ़कर 3,900 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी कि 9,100 रुपये की एमएसपी मिनिमम हो सकती है। अगर वो नहीं हुई, 2.28 फिटमेंट फैक्टर नहीं लगा, तो मिनिमम 9,100 रुपये एमएसपी हो सकती है। आपकी एमएसपी को आपका नुकसान कितना हो रहा है, अगर जितना लेट 8 पे कमीशन लागू होता है उतना ही आपको एमएसपी पर नुकसान हो रहा है। एमएसपी पर नुकसान क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आपका अगर 8th पे कमीशन थोड़ा लेट लागू होता है, जब से 8th पे कमीशन लागू होगा तभी से आपको एमएसपी की दरें बढ़ी हुई मिलेंगी। यानी कि पिछला अगर आप सोचें कि 1/1/2026 से हमें एमएसपी का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि 7th पे कमीशन में हुआ था कि एमएसपी
2016 से लागू नहीं की गई थी। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसी डेट से एमएसपी का अलाउंस आपको दिया जाने लगा था। तो 8th पे कमीशन में भी ऐसे ही होगा। एमएसपी जो है वो आपको जब 8th पे कमीशन जिस डेट से लागू होगा एमएसपी का बढ़ा हुआ अलाउंस उसी डेट से दिया जाएगा, बैक डेट से नहीं दिया जाएगा। तो अगर एमएसपी 10,400 भी हो जाती है, मान लो डबल भी हो जाती है, 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लग जाता है, तो फिर हर महीने आपकी जो हानि है वो 5200 रुपये के आसपास होगी। 12 महीने में लॉस 62,000 रुपये के आसपास होगा। यही अगर 24 महीने डिले हो जाता है तो यानी कि 1,24,000 रुपये के आसपास, 1,24,000 रुपये का 24 महीने में आपका नुकसान होगा, 1,24,800 रुपये का। एक्स ग्रुप का भी ऐसा ही होगा। एक्स ग्रुप का जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा उसी हिसाब से एक्स ग्रुप का भी फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होगी, यानी बेसिक में बढ़ोतरी होगी। तो उसका भी नुकसान आपको लगभग 1,48,000 रुपये का हो सकता है एक्स ग्रुप वालों को, क्योंकि जितना लेट 8th पे कमीशन लागू होगा उसी हिसाब से आपको उसी दिन से ये एमएसपी और एक्स ग्रुप की पे आपको इफेक्टेड होगी, पिछली बैक से नहीं मिलेगा। जैसा कि बेसिक पे बैक से मिल जाता है वैसा ही आपको ये एमएसपी और एक्स ग्रुप पे का बैक से नुकसान होगा। तो ये थी जानकारी। जानकारी कैसी लगे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।